पन्ना अस्पताल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीटी स्कैन मशीन का किया शुभारंभ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी रहे मौजूद। स्थानीय लोगों ने की थी मांग। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर श्योपुर दौरे पर सीटी स्कैन मशीन का किया उद्घाटन। सभा को भी किया संबोधित। इंदौर में 3 दिवसीय परंपरागत खेलों का आयोजन। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दी जानकारी। कहा, गिल्ली डंडे जैसे खेल खेले जाएंगे। और मध्य प्रदेश के ऊर्जा विभाग के सचिव संजय दुबे पहुंचे इंदौर। बिजली अधिकारियों के लिए बैठक। कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में बिल भुगतान के लिए युवाओं को जोड़ा जाए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने पन्ना अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन का लोकार्पण किया। कोविड काल से ही पन्ना में सीटी स्कैन मशीन की लगातार मांग की जा रही थी। सांसद और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के प्रयास के बाद सीटी स्कैन मशीन अब उपलब्ध हो चुकी है। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। तो मरीजों को बड़ी सौगात दी गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीएम ने सीटी स्कैन मशीन का शुभारंभ किया है। इस दौरान खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। काफी समय से आपको बता दें, स्थानीय लोगों के द्वारा ये मांग की जा रही थी कि अस्पताल में एक सीटी स्कैन मशीन होनी चाहिए, क्योंकि इस वजह से लोगों को दूसरे जिलों में जाना पड़ता था। तो आखिरकार सांसद और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के प्रयास के बाद सीटी स्कैन मशीन अब अस्पताल में उपलब्ध हो गई है। तो मरीजों की बड़ी सौगात दी गई है। मांगे पूरी होने पर स्थानीय लोग भी खुश नजर आ रहे हैं। सब लोग साइड हो जाए, थोड़ा सा डॉक्टर सब लोग साइड हो जाए। 5 मिनट में सीटी स्कैन रिपोर्ट विदिन 6 मिनट आ जाएगी। बहुत एक बड़ा काम हो गया। अब नहीं, बस सर अब अंदर नहीं हट जाइए। साइड होइए भैया, आप साइड होइए। अरे सर डॉक्टर साहब साइड होइए। एक सेकंड, जावेद भाई आ गए। भारत सरकार के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर श्योपुर दौरे पर पहुंचे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उन्होंने जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन का उद्घाटन किया। साथ ही कन्या पूजन कर सभा को संबोधित भी किया और वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से बड़ौदा, कराहल और विजयपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और ऑक्सीजन प्लांट का भी शुभारंभ किया। वहीं महिलाएं मंत्री को अपनी समस्याएं सुनाने के लिए हाथ में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां अपर कलेक्टर और एडिशनल एसपी ने महिलाओं से बातचीत की और उन्हें समस्या का हल करने का आश्वासन भी दिया। तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर श्योपुर दौरे पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन का शुभारंभ किया है। कन्या पूजन करने के बाद सभा को संबोधित भी किया और वर्चुअल मीटिंग के द्वारा बड़ौदा, कराहल और विजयपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और ऑक्सीजन प्लांट का भी नरेंद्र सिंह तोमर ने शुभारंभ किया है। वहीं महिलाएं मंत्री को अपनी समस्या सुनाने के लिए हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पर अपर कलेक्टर और एडिशनल एसपी ने महिलाओं से बातचीत की और उन्हें उनकी समस्या का हल करने का आश्वासन भी दिया। तो एक दिवसीय दौरे पर केंद्रीय कृषि मंत्री श्योपुर पहुंचे हैं। उन्होंने जिला अस्पताल को सीटी स्कैन मशीन की सौगात दी है। इसके अलावा उन्होंने सभा को भी संबोधित किया है। महिलाओं ने वहां पर उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत भी कराया है। तो वहीं अपर कलेक्टर और एडिशनल एसपी ने महिलाओं से बातचीत कर उन्हें उनकी समस्या का जल्द से जल्द हल करने का भरोसा भी दिलाया। स्वाभाविक रूप से डॉक्टर तो पूरी कंट्री में कम है, श्योपुर जिले में ही नहीं है, पूरे देश में कम है। एक लंबे कालखंड तक जो सरकारें रहीं, उन्होंने आने वाले कल की जो भविष्य की प्लानिंग करना चाहिए थी वो नहीं की है। मोदी जी ने आने के बाद हर संसदीय क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज खुले, ये सुनिश्चित किया। उस योजना के अंतर्गत श्योपुर में मेडिकल कॉलेज की मंजूरी हुई है और जिन मेडिकल कॉलेज में सीटें कम थीं उन सीटों को बढ़ाया गया है। बस यही बात है।
कन्या पूजन के कार्यक्रम के पश्चात अतिथि देवो भव आदरणीय विधायक प्रहलाद सिंह जी से तो माल्यार्पण कर स्वागत करें। तो नरेंद्र सिंह तोमर एक दिवसीय दौरे पर श्योपुर पहुंचे हैं। उन्होंने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन का उद्घाटन किया है। इसके बाद कन्या पूजन कर उन्होंने सभा को भी संबोधित किया। वर्चुअली उन्होंने बड़ौदा, कराहल और विजयपुर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों ऑक्सीजन प्लांट का भी शुभारंभ किया। वहीं वहां पर महिलाएं मंत्री को अपनी समस्या से अवगत कराने के लिए हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पर अपर कलेक्टर और एडिशनल एसपी ने महिलाओं से बातचीत की और उन्हें उनकी समस्या का हल करने का आश्वासन भी दिया गया। फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 3 दिवसीय परंपरागत खेलों का आयोजन किया है। ये आयोजन इंदौर में किया जा रहा है, जिसमें सितोलिया, गिल्ली डंडा, गधा मार जैसे खेल खिलाए जाएंगे। इस आयोजन की जानकारी देते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि डिजिटल युग में बच्चे इन खेलों को भूलते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, युवा डिप्रेशन का भी शिकार हो रहे हैं। तो 3 दिवसीय परंपरागत खेलों का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि इंदौर में यह आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सितोलिया, गिल्ली डंडा, गधा मार जैसे खेल खिलाए जाएंगे। इस आयोजन की जानकारी बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दी है। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में बच्चे इन खेलों को भूलते जा रहे हैं और युवा डिप्रेशन का भी शिकार हो रहे हैं। तो परंपरागत खेल जैसे सितोलिया, गधा मार, गिल्ली डंडा और कंचे मोबाइल और आधुनिकता की भेंट चढ़ गए हैं। हालात ये है कि डिजिटल युग में बच्चे का इन खेलों से परिचय नहीं हो पाता है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इंदौर में परंपरागत खेल सितोलिया को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन की जानकारी बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस वार्ता के जरिए शुक्रवार को इंदौर में दी। दरअसल आधुनिक युग में भारत में परंपरागत खेलों के लुप्त होने से बचाने के लिए मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा सराहनीय पहल की गई है। आयोजन को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि हमारे देश में कई तरह के खेल परंपरागत रूप से खेले जाते हैं, जिसमें गिल्ली डंडा, कंचे, गधा मार सहित अन्य कई तरह के खेल शामिल हैं। लेकिन वर्तमान दौर में परंपरागत खेल कहीं ना कहीं लुप्त होते जा रहे हैं, जिसके कारण बच्चे तक डिप्रेशन का शिकार भी हो रहे हैं। विजयवर्गीय ने आगे बताया कि बच्चे परंपरागत खेलों को छोड़कर घर में मोबाइल में गेम और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से अपने शौक पूरे कर रहे हैं और इसी कारण से उनकी हार जीत सहित शारीरिक दक्षता भी कम हो रही है। ऐसे में परंपरागत खेलों को नई तरह से इंदौर में शुरू किया जा रहा है और इंदौर में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन 26 सितंबर को होना है और इस आयोजन का शुभारंभ मध्य प्रदेश शासन के मंत्री मोहन यादव द्वारा किया जाएगा। वहीं 28 सितंबर को इसका समापन होगा। कुश्ती इंदौर की पहचान है, ये बात आपको बिल्कुल सही है। चंदीराम देखिए, कोविड के कारण बहुत सारी प्रतिस्पर्धाएं नहीं हो पाई। अभी भी ये वाली स्पर्धा के लिए हमने जब जिला प्रशासन से परमिशन मांगी तो फिर उसमें भी RT-PCR सबका कराओ, सबके ये सब तो आदमी डरता है थोड़ा सा। कोविड धीरे धीरे भय समाप्त हो रहा है। मुझे लगता है कि हर खेल के अंदर, क्योंकि कुश्ती के भी जो हमारे मध्य प्रदेश फेडरेशन के अध्यक्ष वो मोहन यादव जी हैं और पिछली बार उन्होंने बहुत अच्छी अखिल भारतीय स्पर्धा कराई थी और महिला से बहुत सारे खेलों का उन्होंने इस स्पर्धा को जीता भी। नहीं, देखिए, कोविड के कारण बहुत सारी प्रतिस्पर्धाएं नहीं हो पाई। अभी भी ये वाली स्पर्धा के मध्य प्रदेश के ऊर्जा विभाग के सचिव संजय दुबे इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने पोलो ग्राउंड स्थित सभागार में बिजली से जुड़े मामलों को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। वहीं उन्होंने बैठक में साफ किया कि अगले महीने इंदौर और उज्जैन शहर में मौके पर पहुंचकर वो खुद निरीक्षण करेंगे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिल भुगतान के लिए युवाओं को जोड़ा जाए और सभी बड़े गाँव में मीटराइजेशन के लिए भी कोशिशें की जाए। तो मध्य प्रदेश के ऊर्जा विभाग के सचिव संजय दुबे इंदौर के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने पोलो ग्राउंड स्थित सभागार में विद्युत मामलों को लेकर अधिकारियों की एक बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। उन्होंने बैठक में ये साफ कर दिया है कि अगले महीने इंदौर और उज्जैन में मौके पर पहुंचकर वो खुद निरीक्षण करने वाले हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में
बिल भुगतान के लिए युवाओं को अधिक से अधिक जोड़ा जाए और सभी बड़े गांव में मीटराइजेशन के लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए। और कमर्शियल्स पर और बाकी मैं तो छोड़ दीजिए। हमको किस पर ध्यान देना है? जो ऐसे व्यक्ति हैं जो मजदूर हैं लेकिन जो पे कर सकता है और कमर्शियल्स पर और बाकी मैं तो छोड़ दीजिए। हमको चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। की बिसात जनता किसके साथ? चुनावी महाअभियान पर महाभारत, पलायन, परिवार और पॉलिटिक्स, कोरोना, किसान और आंदोलन, छोटी से बड़ी खबरों पर पैनी नजर। देखिए वीआईपी न्यूज अब एयरटेल के 348 नंबर पर। नीतियां बनाने वालों की क्या है जिम्मेदारी? हमारी नजरों से नहीं है बचने वाली। जनता के मुद्दे उठाने की हमने है ठानी। कौन, कैसे और क्या करता है निर्वहन अपनी जिम्मेदारी? देखिए जल्द वीआईपी न्यूज पर। जहां नदियों में आसमान की छाया हो, जहां सड़कों पर बादलों का डेरा हो, जहां हरे भरे पेड़ पहाड़ों का श्रृंगार करें, जहां सूरज आसमान को छोड़ने के लिए पहाड़ों से ऊंचा उठने का प्रयास करता हो, जहां भाषा में सुंदरता और हर व्यक्ति के माथे पर चमक है। शहर से नफरत नहीं मुझे, बस ये मेरो पहाड़ है। हर खबर पर रहती है हमारी पैनी नजर। ग्राउंड जीरो से हम दिखाएंगे कुर्सी तक का सफर। जिम्मेदारों की जवाबदेही की क्या है कहानी? जनता की समस्या हो या सरकार की योजनाएं, हर एक से सवाल पूछने की हमने है ठानी। नया अंदाज, नया तेवर, देखिए वीआईपी न्यूज का नया कलेवर। हर खबर में राष्ट्रवाद की लहर, सच्चाई और भरोसा हमारा हथियार। पहचान पुरानी, अंदाज तूफानी, नए कलेवर और नए तेवर में। वीआईपी न्यूज अब एयरटेल नंबर 348 पर। सैटेलाइट हिंदी न्यूज चैनल वीआईपी न्यूज के भोपाल स्थित कार्यालय में निम्न पदों की भर्ती हेतु कर्मचारियों की आवश्यकता है। पद: संपादक, उप संपादक, प्रबंध संपादक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, स्टेट मार्केटिंग मैनेजर एवं सदस्य, कॉपी एडिटर, वीडियो एडिटर, इनपुट टीम, आउटपुट टीम, एंकर, टेक्निकल स्टाफ, एमसीआर, पीसीआर ऑपरेटर, कार्यालय सहायक चालक, ओवीवेन चालक एवं इंजीनियर, ऑफिस गार्ड। आवेदन करने के लिए संपर्क करें डॉक्टर शिशिर उपाध्याय, मोबाइल नंबर 9109169910, पता D9 गीतांजलि कॉम्प्लेक्स, माता मंदिर, PNT चौराहे के पास, भोपाल, मध्य प्रदेश। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खरगोन जिले में 100% वैक्सीनेशन कराने के लिए शासन प्रशासन स्तर पर तमाम तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे लोगों को 100% वैक्सीन लग चुके, क्योंकि अभी भी देश में कहीं ना कहीं कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है। और इसी को लेकर नगर पालिका प्रशासन और कॉलेज प्रबंधन ने मिलकर रैली निकाली और लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक किया।
आपको बता दें कि ये रैली पीजी कॉलेज से शुरू हुई थी। खरगोन में अभी तक 1,10,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। तो वैक्सीनेशन को लेकर प्रशासन सतर्क है। प्रशासन की कोशिश है कि 100% लोगों को वैक्सीन लग सके और इसी को लेकर नगर पालिका प्रशासन और कॉलेज प्रबंधन ने मिलकर रैली निकाली। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, उन्होंने मिलकर लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक किया, क्योंकि अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन लेने से घबरा रहे हैं। आपको बता दें कि रैली पीजी कॉलेज से शुरू हुई थी। खरगोन में अभी तक 1,10,000 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है और प्रशासन की पूरी कोशिश है कि 100% वैक्सीनेशन जिले में हो सके। जैसा कि आप सभी को पता है कि संपूर्ण प्रदेश प्रथम डोज में 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य निर्धारित किया है। उसी तारतम्य में हम लोग जन जागृति के लिए आज नगर पालिका खरगोन के सहयोग से हम लोग आज मार्च निकाल रहे हैं और नगर पालिका खरगोन ने जो टारगेट दिया गया था वैक्सीनेशन का, उन्होंने 100% पूर्ण कर लिया है। झाबुआ जिले के पेतलावड विकास खंड में लगातार टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा था। जिला कलेक्टर सोमेश मिश्रा, एसडीएम शिशिर गेमावत, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी के दिशा निर्देश पर टीकाकरण का लक्ष्य पूरा किया गया, जिसके तहत 1.5 लाख लोगों को पहला डोज लगाते हुए इस टारगेट को पूरा किया गया है। साथ ही दूसरे डोज को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग लगातार काम कर रहा है। पेतलावद विकास खंड ने टीकाकरण में पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो टीकाकरण अभियान का सिलसिला लगातार जारी है। अधिकारियों के दिशा निर्देश पर यह लक्ष्य पूरा हुआ है। 1.5 लाख लोगों को पहली डोज लग चुकी है। दूसरी डोज के लिए भी स्वास्थ्य विभाग लगातार इंतजाम कर रहा है। और आपको ये भी बताते चले कि झाबुआ के पेतलावद विकासखंड ने टीकाकरण में पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया है। सेकंड है ना? जो पेटलावद ब्लॉक के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार कोविड-19 का टीकाकरण किया गया है, जिसके तहत यहाँ 18 साल से ऊपर के सभी गर्भवती माताओं, धात्री माताओं एवं सभी लोगों को 100% वैक्सीनेशन कर लिया गया है तथा 77 पंचायत प्लस पेटलावद शहरी क्षेत्र को मिला के 1,58,295 लोगों को वैक्सीनेट हो चुका है और 100% वैक्सीनेशन पेटलावद ने आज पूर्ण कर लिया है। सेकंड है ना? राजधानी भोपाल के क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें अवैध मादक पदार्थ के कारोबार में लिप्त 2 चरस तस्करों को रंगे हाथों पकड़ा गया है। वही आरोपियों के पास से लगभग 1 लाख तक की कीमत के मादक पदार्थ जब्त किए गए। आपको बता दें कि दोनों आरोपियों में से एक महिला भी बताई जा रही है, जो पहले भी अवैध तरीके से नशीले पदार्थ के आरोप में जेल जा चुकी है। फिलहाल महिला अभी जमानत पर रिहा है। तो क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। 1 लाख की चरस बरामद की गई है। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें से एक महिला भी बताई जा रही है, जो पहले भी अवैध तरीके से नशीले पदार्थ के आरोप में जेल भी जा चुकी है। फिलहाल महिला अभी जमानत पर रिहा है। लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं। उसमें जो है पहलपुर में भी हमने जो हीरोइन, स्नैक, गांजा और सारी चीज़ों पर पकड़ दखल की हुई है। उसी तारतम्य में काम कर रहे थे तो एक सूचना मिली थी। मीडिया में भी ये जानकारी हुआ, आपको काफ़ी मामला जो है संज्ञान में आया मीडिया के द्वारा। उसी तारतम्य में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग जो है चरस है वो उसको बेचने वाले हैं और उसमें एक डीलिंग हुई।
मध्य प्रदेश के रायसेन में महात्मा गांधी वृद्धाश्रम का प्रशासनिक अधिकारियों और जन सहयोग से कायाकल्प हुआ। वृद्धाश्रम में रह रहे वृद्धजनों को घर जैसा माहौल मिल रहा है, जहां साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और वृद्धजनों के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं भी की गई है। उनके लिए गार्डन, घूमने के लिए पथ निर्माण, भोजन के लिए डाइनिंग टेबल, कमरों में टाइल्स सहित उनके मनोरंजन का भी खासा ख्याल रखा जा रहा है। तो जन सहयोग से वृद्धाश्रम का कायाकल्प किया गया है। वृद्धजनों को घर जैसा माहौल मिल रहा है, साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, उनके मनोरंजन का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। सभी ज़रूरी व्यवस्थाएं इस वृद्धाश्रम में की गई है, जैसे गार्डन, घूमने के लिए पथ निर्माण, भोजन के लिए डाइनिंग टेबल, कमरों में टाइल्स और उनके इसके साथ साथ मनोरंजन का भी खास ख्याल रखा गया है। तो वृद्धाश्रम की तस्वीर बदल दी गई है। आप देख सकते हैं प्रशासनिक अधिकारी और जन सहयोग से रायसेन में महात्मा गांधी वृद्धाश्रम का कायाकल्प हुआ है। वृद्धाश्रम में रह रहे वृद्धजनों को घर जैसा माहौल मिल रहा है, जहां साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है और वृद्धजनों के लिए सभी ज़रूरी व्यवस्थाएं भी की गई है। उनके लिए गार्डन, घूमने के लिए पथ निर्माण, भोजन के लिए डाइनिंग टेबल, कमरों में टाइल्स सहित उनके मनोरंजन का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं वृद्धाश्रम का किस तरह से कायाकल्प किया गया है। वहाँ पर रह रहे वृद्धजनों को अब घर जैसा माहौल मिल रहा है, साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो वही इसके साथ साथ वृद्धजनों के मनोरंजन का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। चलिए फिलहाल के इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।